Student, I hope you all are doing well, and today we are going to discuss with you converse of midpoint theorem, right? So let's start without wasting any time. Now in theorem you are given a line through the midpoint. A line through the midpoint. It means D is the midpoint of AB of a side of a triangle parallel to another side. DE parallel to BC. According to question, DE parallel to BC, right? To another side means this one. Side bisect the third side. Bisect the third side. It means according to this theorem, we have to prove that E is the midpoint. E is also the midpoint. But how we can prove it? We have to use some construction like ये जो है इसमें हमें क्या करके चलना पड़ेगा, हमें कुछ न कुछ खुद ही एक अजम्पशन लेके चलना है, क्योंकि देखो उन्होंने कहा है कि आपको प्रूव करना है ई इज़ द मिड पॉइंट, डी ई पैरेलल टू बी सी आपको गिवन है। तो सिंपल सा वे है बेटा कि आपको क्या करना है, यहाँ से हम ये लेट करके चलते हैं कि ई मिड पॉइंट नहीं है। ठीक है, हम ये लेट करके चलेंगे कि ई मिड पॉइंट नहीं है और एफ मिड पॉइंट है, और हम इस बात को गलत है, हमें पता है ये गलत है, लेकिन हम अपनी बात को गलत प्रूव करेंगे, रोंग प्रूव करेंगे। जैसे ही हम रोंग प्रूव कर देंगे तो इससे क्या प्रूव हो जाएगा कि ई इज़ द मिड पॉइंट, राइट। तो हमें अपनी एक अजम्पशन लेके चलनी है, देन उस अजम्पशन को रोंग प्रूव करना है। ठीक है, यही होता है कन्वर्ज ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, राइट। तो स्टार्ट करते हैं। तो गिवन क्या है बेटा, हमें गिवन है कि आप यहाँ पे लिखोगे ऐसे, गिवन गिवन क्या है आपको, आप लिखोगे गिवन है आपको कि एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल ABC in which D is the midpoint, right? of AB। ठीक है, ये गिवन है कि जो D है वो मिड पॉइंट है, किसका, AB का। ठीक है, प्रूव आपको क्या करना है, अब देखो इसको अकॉर्डिंग इन्होंने एक चीज़ दी है, क्योंकि DE बोला है ना पैरेलल टू अनदर साइड, इट मीन्स ये भी आपको गिवन है कि जो DE है वो पैरेलल टू क्या है, BC। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है बेटा आपके पास, टू प्रूव, हमें प्रूव क्या करना है, E इज़ द मिड पॉइंट ऑफ AC। यहाँ पे प्रूव क्या करना है, E इज़ द मिड पॉइंट ऑफ AC। ठीक है, ये बात हमें प्रूव करनी है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक कंस्ट्रक्शन करेंगे, जो कि कंस्ट्रक्शन मैंने ऑलरेडी यहाँ पे कर ली है। आप यहाँ कंस्ट्रक्शन में लिख सकते हो कि DF हम क्या करेंगे, यहाँ पे लेट करके चल रहे हैं, लेट E बी नॉट द मिड पॉइंट ऑफ AC। ठीक है, मैं लेट करके क्या चल रही हूँ कि ये मिड पॉइंट नहीं है। ओके, इसकी बजाय मिड पॉइंट क्या है, F। लेट E बी नोट द मिड पॉइंट ऑफ AC एंड लेट F इज द, यहाँ पे आप इंस्टेड भी लिख सकते हो, इंस्टेड F इज द मिड पॉइंट ऑफ AC। ठीक है, हम तो लेट्स सपोज करके क्या चल रहे हैं कि लेट्स सपोज E इज नॉट द मिड पॉइंट ऑफ AC एंड F इज द मिड पॉइंट ऑफ F। ये क्या कर रहे हैं, F मिड पॉइंट है AC का, ये सिर्फ हम सपोज करके चल रहे हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब यहाँ तो साफ साफ दिख रहा है यहाँ से कि ये मिड पॉइंट नहीं है, ये मिड पॉइंट है। ठीक है, हमने लेट्स सपोज तो कर लिया, हमने मान तो लिया है इस बात को, लेकिन अकॉर्डिंग टू अगर मैं क्वेश्चन करूँ, प्रूफ में क्या आ जाएगा, D इज द मिड पॉइंट ऑफ AB। ये बात तो गिवन है कि नहीं है, आपको गिवन है, क्वेश्चन में अभी ऊपर बताया था मैंने कि जो D है वो मिड पॉइंट है किसका, AB का। AB का मिड पॉइंट D है, इट मीन्स यहाँ पे मैं क्या लिख रही हूँ, F इज द मिड पॉइंट ऑफ AC। मैंने लेट्स सपोज क्या करा है कि जो F है वो AC का मिड पॉइंट है बाय
कंस्ट्रक्शन, क्योंकि मैंने ऐसा मान के चली हूँ, मैंने कंस्ट्रक्ट किया है, अपनी तरफ से कंस्ट्रक्शन किया, राइट। नेक्स्ट क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ से इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, हमारा जो डी एफ है वो पैरेलल टू क्या होना चाहिए, बी सी। भाई अगर डी इसका मिड पॉइंट है और एफ ए सी का मिड पॉइंट, तो इसके अकॉर्डिंग तो उन्होंने क्या कहा, उन्होंने तो ये बोला था ना, ये कहा था, आई एम सॉरी, कि ये पैरेलल है, पैरेलल टू अनदर साइड। इट मीन्स इसका मिड पॉइंट अगर मैं किसी थर्ड लाइन पे ड्रॉ करती हूँ तो वो तो पैरेलल होना चाहिए। इट मीन्स अगर ये मिड पॉइंट है तो ये पैरेलल होगा, अगर एफ मिड पॉइंट है तो ये पैरेलल होना चाहिए। बट यहाँ तो साफ साफ दिख रहा है ये तो इसके पैरेलल नहीं है, ये इसके पैरेलल नहीं है, ठीक है। अगर मैं इस बात को लिखती हूँ डी एफ पैरेलल टू बी सी, ये कैसे हो जाएगा, पहले मैं बता देती हूँ ये क्यों होगा, मिड पॉइंट थ्योरम से ये पैरेलल हो जाएगा, डी एफ पैरेलल टू क्या हो जाएगा, बी सी, ठीक है। मिड पॉइंट थ्योरम मैंने आपको बताई हुई है। मिड पॉइंट थ्योरम क्या होती है बेटा, मिड पॉइंट थ्योरम होती है आपकी जहाँ पे कोई लाइन सेगमेंट ज्वाइन करता है मिड पॉइंट ऑफ एनी टू साइड ऑफ अ ट्रायंगल, ठीक है। क्या होता है कि आपकी कोई ट्रायंगल है और उनके टू साइड से अगर हम मिड पॉइंट को मिला देते हैं तो ये लाइन इसके पैरेलल भी होती है और हाफ ऑफ द थर्ड लाइन, मीन्स जो ये लाइन है इसके ये हाफ भी होगी और इसके पैरेलल भी होगी, ये मिड पॉइंट थ्योरम होती है, ठीक है। अब अगर मैं उसी के थ्रू ये क्या हो जाएंगे, पैरेलल हो जाएंगे, क्योंकि दोनों मिड पॉइंट है, अगर मिड पॉइंट होंगे तो बेसिकली बात है यहाँ पे ये क्या होंगे भाई, पैरेलल होंगे। बट क्वेश्चन में तो क्या कहा है, क्वेश्चन में तो कहा है डी ई पैरेलल टू बी सी, क्वेश्चन में कहा है डी ई पैरेलल टू बी सी है और हम कह रहे हैं डी एफ पैरेलल टू बी सी है। यहाँ पे लिख देते हैं बट डी ई पैरेलल टू बी सी, ये क्या है बेटा, ये आपको गिवन है, ठीक है। तो अब यहाँ तो सिंपल सी पता चल रहा है कि भाई ऐसे नहीं हो सकता, अगर आपकी आर एच एस इक्वल है तो आपकी एल एच एस भी इक्वल होनी चाहिए। इट मीन्स यहाँ से क्या दिख रहा है कि जो डी एफ और डी है ना, ये कोई और पॉइंट नहीं है, ये एक ही पॉइंट है। अगर ये डिफरेंट पॉइंट हुए तो ये बात हमारी गलत हो गई। अदरवाइज अगर राइट हैंड साइड इक्वल है तो लेफ्ट भी इक्वल होगी। इट मीन्स ये केवल तभी पॉसिबल हो सकता है, ये एफ है ना कहाँ पे कोइंसाइड कर जाए, मीन्स ये एफ जब यहाँ पे आ जाएगा ई पे तब ये पॉसिबल हो सकता है, अदरवाइज ये बात क्या हो जाएगी आपकी रॉन्ग हो जाएगी, राइट। तो इट मीन्स ये जो एफ है ये कहीं और नहीं है, ये कहाँ पे है, ई पे। इट मीन्स जो हमने माना था एफ इज़ अ मिड पॉइंट, दैट इज़ टोटली रॉन्ग। इट मीन्स जो हम ये लेट करके चले थे कि ई मिड पॉइंट नहीं है, तो अब कौन होगा, ई होगा, क्योंकि हम जो लेके चले थे वो तो गलत हो गया। अगर वो गलत है तो ठीक कौन सा है, ये, ठीक है। तो हम ये बात लिख सकते हैं, आप ये लिख सकते हो देयरफॉर दिस इज अ कॉन्ट्राडिक्शन। कॉन्ट्राडिक्शन का मतलब क्या होता है बेटे, कॉन्ट्राडिक्शन का मतलब है जो बात आप लेके चले थे वो आपकी रॉन्ग हो गई, वो गलत प्रूव हो गई, ठीक है। वो होना था, आप जो लेके चले थे आप उसको प्रूव नहीं कर पाए, वो रॉन्ग हो गया। इट मीन्स वो कॉन्ट्राडिक्ट कर गया, आप जो लेके चले थे वो कॉन्ट्राडिक्ट हो गया, ठीक है। तो इट मीन्स क्या हो जाएगा, आप यहाँ पे लिख सकते हो कि सो आर अजम्पशन इज, अजम्पशन मीन्स जो हम मान के चले थे वो क्या प्रूव हो गया बेटा, यहाँ पे रॉन्ग प्रूव हो गया है, ठीक है। सो आप लिख सकते हो हैंस इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी। बात समझ में आई, यही हमें प्रूव करना था, यही हमारा क्वेश्चन था। क्वेश्चन ज़्यादा टिपिकल नहीं है, थोड़ा समझने की ज़रूरत है। एक बार फिर से रिवाइज करा देती हूँ। यहाँ पे क्वेश्चन में कहा गया है कि डी मिड पॉइंट है और ये ए बी का पे लोकेटेड है, ठीक है। और एक लाइन यहाँ से ड्रॉ की जा रही है जो कि थर्ड लाइन के क्या है, पैरेलल है। अब आपको सिर्फ प्रूव करना था कि एक मिड पॉइंट है, ठीक है। तो मिड पॉइंट थ्योरम की हेल्प से क्या होना चाहिए कि अगर हम टू लाइन सेगमेंट के मिड पॉइंट को मिलाते हैं तो वो नेक्स्ट जो हमारी थर्ड साइड होती है उसके पैरेलल भी होते हैं और हाफ ऑफ द फर्स्ट, मीन्स जो डी ई होगा वो हाफ ऑफ बी सी होगा, ठीक है। ये हमारी मिड पॉइंट थ्योरम कहती है। जो कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम है उसमें आपको मिड पॉइंट प्रूव करना होता है, जबकि मिड पॉइंट थ्योरम में आपको मिड पॉइंट गिवन होते हैं, आपको पैरेलल प्रूव करना होता है, ठीक है। बच्चों को कन्फ्यूजन रहती है, बट आपको कन्फ्यूज नहीं होना है। दोनों बातें मैंने बता दी है। मिड पॉइंट थ्योरम में आपको मिड पॉइंट गिवन होते हैं
आपको पैरेलल प्रूव करना होता है और हाफ प्रूव करना होता है, ठीक है। जबकि कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम में क्या होता है, आपको पैरेलल गिवन होता है और आपको मिड पॉइंट प्रूव करना होता है। बात समझ में आ रही है? तो हमने ये आपको यहाँ पे बता दिया है किस तरह से प्रूव होगा। बेटा धीरे धीरे समझिएगा, वन टाइम में ना आए तो सेकेंड टाइम वॉच कर लीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन मुश्किल नहीं है लेकिन समझना पड़ेगा, ठीक है। ईजी है बट थोड़ा सा पेशेंस लेवल रख के आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।